बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर एंड वेलकम। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ नमाज। जैसे आपको पता है कि मेरा ताल्लुक़ साइकोलॉजी की फ़ील्ड से है और मैंने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से साइकोलॉजी में डिग्री भी की, तो काफ़ी पढ़ा मैंने इस पे, पॉजिटिव साइकोलॉजी पे, क्योंकि ये आज के हॉट टॉपिक्स हैं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं जब माइंडफुलनेस पे बहुत बात हो रही है और मेडिटेशन पे बहुत बात हो रही है, और उसकी वजह बुनियादी आप सबको पता है कि हम साइकोलॉजिकली इतनी स्टिमुलेटेड जनरेशन है कि हमें साइलेंस पसंद ही नहीं, और बल्कि साइलेंस जो है वो हमें खाती है, खाने को दौड़ती है। जबकि इट इज़ अ फैक्ट कि ग्रेट माइंड्स ओनली डेवलप इन साइलेंस। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखें गारे हिरा क्या करने जाया करते थे, साइलेंस प्रैक्टिस करने, ऑब्वियसली सॉलिट्यूड को प्रैक्टिस करने। तो हम इतने साइकोलॉजिकली स्टिमुलेटेड जनरेशन है कि हर वक्त हमारा ब्रेन स्टिमुलेटेड है बिकॉज ऑफ द कॉन्स्टेंट साउंड्स, म्यूज़िक और वो अजीबोगरीब चीज़ें जो हम देखते हैं, जो बच्चे गेमें खेलते हैं। आप देखें कि घर में हर वक्त टीवी चल रहा है, तो जब टीवी चल रहा है घर में हर वक्त, तो उस पर ख़बरनामा भी चल रहा है या ऐड भी चल रहा है, तो म्यूज़िक चल रहा है, यानी हर वक्त हम म्यूज़िक सुन रहे हैं। ऑल द टाइम वी आर सराउंडेड विद म्यूज़िक, और काफ़ी ऊंची आवाज़ में टीवी चल रहा होता है। इसी तरह हम कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो हमें साउंड चाहिए, हमें म्यूज़िक चाहिए, गाड़ी चलाते हुए हमें साउंड चाहिए, इवन हमें एक्सरसाइज करते हुए कोई साउंड चाहिए। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि इसकी वजह क्या है। इसकी बुनियादी वजह ये है कि हम अनरेस्ट में हैं, हमारा माइंड और हमारा हार्ट और हमारी सोल तीनों ही अनरेस्ट में हैं, और हमें चैन चाहिए, हमें इत्मीनान चाहिए। तो ये चैन और इत्मीनान आज के दौर का बहुत बड़ा टॉपिक है। इसीलिए पॉजिटिव साइकोलॉजी में पूरा एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है माइंडफुलनेस को। माइंडफुलनेस बेसिकली क्या है? माइंडफुलनेस है बीइंग इन द मोमेंट, यानी उस मोमेंट में रहते हुए कॉन्शियसनेस के साथ जिंदगी गुजारना, ना माजी में जाना, ना फ्यूचर में जाना, ना ही किसी और चीज में खो जाना। मिसाल के तौर पे साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि माइंड मसल का कनेक्शन ये रियल कनेक्शन है, यानी अब अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आपका माइंड मसल का कनेक्शन नहीं है, यानी आप माइंड को ये मैसेज नहीं दे रहे हैं कि मैं कौन सा मसल हिट कर रहा हूं, तो उस मसल को वो फायदा नहीं होगा। यानी इतनी ये डीप साइंस है माइंड और मसल का जो कनेक्शन, इट्स ऑल अबाउट माइंड। इसी तरह साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि अगर आप खाना खाते हुए माइंड और जो भी खाना है उसका कनेक्शन डेवलप नहीं कर रहे हैं, तो वो खाना भी आपको सही न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देगा। अब ये बहुत अजीब बात है, और आप उसको मील को एंजॉय भी सही से नहीं कर सकेंगे। तो देखिए माइंड का बहुत रोल है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा माइंड हर वक्त बिजी है, हर वक्त बिजी है। इवन नमाज पढ़ते हुए भी हमारे जहन में बहुत से साउंड्स चल रहे हैं, यानी इवन म्यूजिक चल रहा है, गाने चल रहे हैं। नमाज में जब हम खड़े होते हैं तो आवाज़ें चल रही हैं, अंदर की आवाज़ें हैं या ब्रेन में जो भी है ख्यालात, वो चलना शुरू हो जाते हैं। एवरीथिंग गेट्स ऑन। फिर रात इवन सोते हुए लोगों का माइंड हाइपर एक्टिव हो जाता है, और कोई गाना चलने लग जाता है या कोई सीन्स चलने लग जाते हैं, मूवी के या गेम के सीन्स चलने लग जाते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हम सब बहुत एंग्शियस जनरेशन है, हमें एंग्जाइटी बहुत हाई लेवल की है हमारी जनरेशन में। ठीक है, हमें स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का है, और साइलेंस को प्रैक्टिस करना हमने छोड़ दिया है, और साइलेंस की अब हमें आदत नहीं है। इनफैक्ट हम साइलेंट बैठे तो हमें 2 मिनट बाद दौरे पड़ जाएंगे, यानी हमारा वर्ल्ड अपसाइड डाउन हो जाएगा अगर हम साइलेंट बैठना शुरू कर दें। थरथली मच जाएगी, बेचैनी होने लग जाएगी, और हमें गश पड़ने लगेगा कि हमारी ज़िंदगी कहाँ जा रही है। तो उस साइलेंस को ख़त्म करने के लिए फ़ौरन हमें स्टिमुलेशन चाहिए। वो स्टिमुलेशन गेमों की शक्ल में हो, या नेटफ्लिक्स की शक्ल में हो, या बस लैपटॉप पकड़ के बैठ जाएं उस शक्ल में हो, या मोबाइल खोल कर बैठ जाएं, या रील्स देखते रहें और स्क्रॉलिंग करते रहें उस शक्ल में हो। तो ये सारी तमहीद मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स ऑफ सलाह एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट थ्रू सलाह, कि आप लोग कैन बी लिटरली, मुसलमान के पास जो कंटेंट है ना, अगर आप लोगों को समझ लग जाए वो क्या कंटेंट है, यानी माइंडफुलनेस का टॉपिक जब मैं गोरों का पढ़ता हूँ
तो मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। लिटरली जब मैं उनकी सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ता हूँ मुझे ऐसे लगता है नर्सरी क्लास का बच्चा बात कर रहा है। और कंपेयर्ड विद इस्लाम, और जब मैं इस्लाम को देखता हूँ, हदीस को देखता हूँ, नमाज को देखता हूँ, मुझे लगता है PhD लेवल का बंदा बात कर रहा है। इतना फर्क है, इतना आगे हैं आप उनसे, इतना आगे हैं आप उनसे इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स की खास बात कर रहा हूँ, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, ठीक है, और हाउ टू रिवाइव आवर लाइव्स, हाउ टू बिकम अ डीप थिंकर। आप कभी इमाम इब्न क़य्यिम का कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल पढ़ें, गूगल पे जाकर लिखें कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल इमाम इब्न क़य्यिम, देखें वो बातें की हुई हैं जो वेस्ट को शायद 20 साल और लग जाए वहाँ आते हुए। वो बातें उन्होंने की हुई हैं। उन्होंने 4 स्टेप्स बताए एक डीप थिंकर बनने के लिए, जो नीड ऑफ द आवर है, आज के दौर में नीड ऑफ द आवर है ये स्टेप्स। तफक्कुर, उसके बाद तज़क्कुर, फिर एतबार, और उसके बाद तदब्बुर। ये 4 स्टेप्स हैं इमाम इब्न क़य्यिम के बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियरल मॉडल के। तफक्कुर है कि तफक्कुर का मतलब फिक्र करना नहीं है, ऑल्दो फिक्र से निकला है, लेकिन ये उर्दू वाली फिक्र नहीं है। तफक्कुर का मतलब है कि किसी चीज़ के बारे में सोचना और ज़ाहिर है कोई विजन या कोई फिक्र लेकर चलना। मिसाल के तौर पे तफक्कुर ये है कि आप कभी बैठकर 10 मिनट अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बारे में सोचें, अल्लाह की नेमतों के बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपके साथ कितना लीनियंट है इसके बारे में सोचें, अल्लाह ताला आपको कितने चांसेस देता है इसके बारे में सोचें, अल्लाह की ग्रेटनेस के बारे में सोचें। मतलब लिटरली गैलेक्सीज को माइंड में लाएं, ब्लैक होल को माइंड में लाएं, और उन आयात पे गौर करें कि सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्रिएशन में कितनी वैरायटी हमें नज़र आ रही है। और वो वीडियोस को आप माइंड में लाएं कि सुभान अल्लाह, द वे बी वर्क्स, उसको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है हेक्सागोनल छत्ता बनाने की, जो फिशेस हैं वो किस तरह से समंदर में ज़िंदगी गुजारी। तो ये तफक्कुर है सारा, कि बैठकर एक बंदा गौर व फिक्र कर रहा है, ठीक है, गौर व फिक्र को तफक्कुर कहते हैं। यहाँ से वो चीज़ शुरू हो जाती है डीप थिंकर बनने की पूरी एक साइंस। तफक्कुर के बाद है तज़क्कुर। तज़क्कुर क्या है? तज़क्कुर है द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ इंटरनलाइजेशन क्या है? इसका मतलब होता है कि एक चीज़ को सोचकर इंटरनलाइज भी करना। देखिए, सिर्फ सोचना इनफ नहीं है। जैसे मैं और आप यहाँ बैठकर सोचने लग जाएं, बहुत अच्छा सोचें, उसके बाद घर चले जाएं, रील्स देखें 100 के करीब, तो वो उड़ गई, वो चीज़ जो सोची थी वो तो गई, ठीक है। तो तज़क्कुर इमाम इब्न क़य्यिम के मुताबिक क्या है? उस चीज़ को राइट डाउन करना, ठीक है। लोग डायरी लिखा करते थे किसी दौर में, मेरे दौर की बात है, और दिस इज़ वेरी सैड, क्वाइट सैड, कि मिलेनियल्स, हम मिलेनियल्स हैं ना, जो 1980s में या अर्ली 1990s में जिनकी बर्थ हुई है, उनको मिलेनियल्स कहते हैं। मिलेनियल्स आर द लास्ट जनरेशन ऑन अर्थ हु कैन टेल व्हाट द वर्ल्ड वाज विदाउट सोशल मीडिया। यू गाइस कांट। जेन जी ने आंखें ही सोशल मीडिया के और स्मार्टफोन के दौर में खोली। वी आर द वंस जो आपको बता सकते हैं कि कैसा था, जिंदगी कैसी थी सोशल मीडिया के बगैर, जिंदगी कैसी थी स्मार्टफोन के बगैर, जिंदगी कैसी थी इवन फोन्स के बगैर। हम आपको बता सकते हैं वो जो कैसेट होती थी रील वाली, फिर वो जो वीडियो कैसेट होती थी, VCR क्या था, ठीक है। तो ये दिस इज़ क्वाइट सैड कि वो जनरेशन ख़त्म होने वाली है। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो तज़क्कुर होता है कि उस चीज़ को इंटरनलाइज करना, प्रोसेस करने के बाद, ताकि याद रहे। असल में एक सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है साइकोलॉजी में, कॉग्निटिव साइकोलॉजी, उसमें अटेंशन का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अटेंशन स्पैन क्या होता है, अटेंशन रिटेन कैसे की जाती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो उसमें ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं कि एक चीज़ को रिटेन कैसे करना है, अटेंशन को। इस पे बहुत एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ये फील्ड है सारी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इसलिए आज सिखा रहे हैं साइकोलॉजिस्ट, क्योंकि उन्हें नज़र आ रहा है कि हमारी जो जनरेशन है, कमिंग जो जनरेशन है या करंट जो जनरेशन है, वो लिटरली मशीन्स बन जाएंगे, रोबोट्स बन जाएंगे, और सोचना समझना छोड़ देंगे, तफक्कुर करना छोड़ देंगे, चीज़ों को नोट डाउन करना छोड़ देंगे, ठीक है ना, और चीज़ों को सीखना छोड़ देंगे। अब देखें चैट GPT,